हेलो एवरीवन, मैं हूं अनून और आप देख रहे हैं अनून एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। ये वीडियो को आप क्लिक कर चुके हो। मैं ये मानता हूं कि आप बेन 10 को अच्छे तरीके से पसंद करते हैं और मैं भी एक बड़ा सा फैन हूं बेन 10 का। तो चलो बेन 10 सीरीज को आज हम दोबारा देखते हैं और वो पुराने दिनों की तरह फिर से यादें ताज़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम आज एपिसोड 1 से शुरू करते हैं, जहाँ पर बेन को एक वॉच मिलता है जिस वॉच की मदद से वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो चलो शुरू से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें मेन विलन को दिखाया जाता है। आसमान में दो रॉकेट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल छोड़ रहे होते हैं। एक छोटा वाला रॉकेट होता है जो रॉकेट एक बड़ा वाला रॉकेट को एक लॉन्चर मारता है, उसके बाद भागने की कोशिश कर रहा होता है। उस बड़ा वाला रॉकेट के अंदर एक अजीब क्रिएचर होता है जो एक देखने में ऑक्टोपस जैसा होता है। वो कहता है कि इतने करीब आने के बाद मैं हार नहीं सकता, तुम जिस भी कोने में जाओ तुम बच नहीं सकते, वो ओम्यूटिक्स मेरा होकर रहेगा। कहते हुए वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाए अर्थ में, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बेन को दिखाया जाता है। हालांकि अभी वो स्कूल में है, टीचर उसको लेक्चर दे रहे होते हैं। उसके बाद वो वेटिंग कर रहा होता है कि कब क्लास खत्म हो। तभी बेल बजती है और क्लास भी खत्म होता है। तब दूसरी तरफ देखा जाता है एक लड़की को दो लड़के बुली कर रहे होते हैं, पीटने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन हीरो की एंट्री मारता है, कहता है कि रुक जाओ, तुम उसको कुछ भी मत करना, और उसको बचाने के लिए जाता है। लेकिन दोनों उसको पीट के में उन दोनों को लटका देता है। वो साइड में वो चश्मिश लड़का था, वो उसको बेइज्जती करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे बचाना ही चाहते हो तो अगली बार बॉडी शॉडी बना के आ जाना। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसके बाद कहता है कि चलो बेन, समर वेकेशन की छुट्टी के लिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ और हम घूमने के लिए चलते हैं। बेन उसको ग्रैंपा करके बुला रहा होता है। बेन को लेके एक वैन में यहाँ से चले जाते हैं। जब बेन टेनिसन वैन के अंदर पहुंचता है, वहाँ पर एक लड़की भी होती है। उस लड़की का नाम ग्वेन टेनिसन है, वो उसका कजन है। अब ग्रैंपा मैक्स ने उन दोनों बच्चों को घूमने के लिए लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात थी कि बेन और ग्वेन दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी गुस्से थे, क्योंकि उन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन फिर भी अब दोनों ही फंस गए। उसके बाद ग्रैंपा मैक्स दोनों को वैन में लेके चले जाते। रात का समय होता है, उन सभी लोग कैंप करने के लिए जंगल पर बैठ जाते हैं। ग्रैंपा मैक्स उन दोनों को खाने के लिए कुछ देते हैं। उसमें एक कीड़ा जैसा होता है जो बेन को भी पसंद नहीं आता और ग्वेन को भी पसंद नहीं आता। तो उसके बाद हमें आसमान में दिखाया जाता है, उसी गैलेक्सी में जो दोनों रॉकेट एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। छोटा सा रॉकेट होता है, उस रॉकेट के अंदर ओम्यूटिक्स होता है जो उस विलन ढूंढ रहा होता है और उसको पाना भी चाहता था। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते। इस हमले से दोनों की रॉकेट यहाँ पर फट जाता है। वो मेन विलन दूर जाके गिरता है और उसको काफी नुकसान होता है। तो दूसरा रॉकेट में जो ओम्यूटिक्स था, वो ओम्यूटिक्स नीचे की तरफ गिर जाता है, वो सीधे अर्थ की तरफ गिर रहा होता है। उसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है और ग्वेन को, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंपा मैक्स आके दोनों को कुछ कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेन कहता है कि मैं कहानी नहीं सुनने वाला, मैं टहल के आता हूँ। ये कहते हुए यहाँ से जंगल की तरफ चले जाता है। बेन ऐसे ही कुछ रास्ते में जा रहा होता है, तभी आसमान में देखता है, आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल रॉकेट की तरह वो आ रहा होता है, जिसको देख के बेन घबरा जाता है और डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगता है। बेन का सामने वो मिसाइल जैसा आ रहा था और उसके सामने फट जाता है। बेन भी काफी दूर गिरता है। उसके बाद बेन देखता है तो सामने काफी बड़ा गड्ढा बन चुका था, जिसको देख के वो घबराते हुए उसके नजदीक जाता है। वहाँ पर देखता है कि एक कुछ बक्सा जैसा होता है, जिसको देख के वो हैरान होता है कि आखिर इतने ऊपर से एक बॉक्स नीचे कैसे गिर गया है। वो नजदीक से उसे देखने की कोशिश कर रहा होता है। वो अचानक वो बॉक्स खुलता है, उसके अंदर एक घड़ी होता है, जिसको देखिए वो हैरान होता है कि आखिर इस जगह पर वो घड़ी क्या कर रहा है। बेन 10 वो नजदीक जाने के लिए डर रहा होता है, लेकिन अचानक वो नीचे की तरफ फिसल जाता है। उसके बाद सामने जाता है, आखिर ये घड़ी इस जगह पर कर क्या रहा है। बेन भी उस घड़ी के सामने जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो घड़ी बेन की कलाई पर आके लग जाता है। अब बेन भी आप वो घड़ी लगने की वजह से डर के मारे यहाँ से भाग रहा होता है। कहता है कि ग्रैंपा मैक्स मुझे बचाओ, ये क्या हो गया। दूसरी तरफ ग्रैंपा मैक्स बेन का चिंता कर रहे होते हैं। काफी समय हो गया है, बेन अब तक वापस नहीं आया। ग्वेन भी बताती कि भालू ने खा लिया होगा, मजाक कर रही होती है। उसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है, डर के मारे काफी दूर भाग रहा होता है। उसके बाद वो रुक जाता है। तभी वो वॉच को देखने लगता है और वॉच को छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करता है, उसको निकालने के लिए काफी कोशिश करता है निकालने के लिए, लेकिन उसे निकाल नहीं पाता। वॉच के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी ऑटोमेटिक एक स्विच को दबाता है, जिससे वहाँ पर एक तरह जैसा बन जाता है, जिसको देख के वो हैरान होता है और खुश भी होता है। काफी अजीब भी था और कूल भी था, और इसीलिए वो डायल को वो खींच लेता है। तभी वो एक ट्रांसफॉर्म होता है एक फायरमैन में,
जब बेन ट्रांसफॉर्म होता है फायरमैन में, जिसको देख के वो भी डर जाता है। अब बेन का पूरा बॉडी फायर में कन्वर्ट हो गया था, जिसको देख के वो इधर उधर भागने लगता है क्योंकि वो जल रहा होता है। इधर उधर भागने की वजह से जंगल में पूरा आग लग जाती है। बेन रुक नहीं रहा था क्योंकि वो जल रहा होता है और इसीलिए दूर बैठा हुआ ग्रैंपा मैक्स को भी दूर से ये आग दिख रहा होता है और कहते हैं कि कोई कैंपर आया है जो जंगल को आग लगा रहा है, जाके हमें उसको रोकना होगा। ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स भी उस आग की तरफ बढ़ जाते हैं। ग्वेन टेनिसन आग को बुझा रही होती है, तभी बेन उसके सामने आता है, जिसको देख के ग्वेन डर जाती है। बेन को काफी मजा आ रहा था तो ग्वेन को वो डरा देता है। अब ग्वेन टेनिसन बेन को पहचान लेती है। उसके बाद पूछती है कि तुम आखिर ऐसे कैसे बन गए हो। बेन को भी पता नहीं होता है कि वो अचानक ये सब कुछ बन गया है और उसने पूरा जंगल पर आग लगा दिया है। ग्रैंपा मैक्स भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। जब बेन को यह हालत देखते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं। अब ग्वेन कहती है कि सबसे पहले हम इस जंगल की आग को बुझाना होगा, बेन को बाद में देख लेंगे। ग्रैंपा मैक्स बेन को बताती कि तुम और भी इस जंगल पर आग लगो, जिससे वो ज्यादा दूर तक आग नहीं फैलेगी। उसके बाद बेन भी अब ये एलियन की पावर को यूज करते हुए पूरी जंगल पर आग लगा देता है, जिससे उस जंगल की आग पूरा खत्म हो जाता है। अब हमें कुछ टाइम के बाद बेन, ग्वेन, ग्रैंपा मैक्स को देखते हैं। बेन भी हैरान होकर यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने यह सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आसमान से एक मीटियोर नीचे की तरफ गिरा था, उसके अंदर एक वास था जो मुझे आके चिपक गई और मैं ये सब बना। ग्वेन टेनिसन कहती है कि क्या तुम नॉर्मल फॉर्म में आ नहीं सकते हो। बेन को भी ये चीज करना नहीं आता और इसीलिए कहता है कि मुझे नहीं आता, काफी देर से मैं ऐसा ही फॉर्म में बन गया हूँ। बेन कहता है कि क्या सच्ची में मैं हमेशा के लिए इसी रूप में फंस गया हूँ क्या। ग्रैंपा मैक्स बेन को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि समय आने पर सब कुछ पता लग जाएगा, कुछ टाइम वेट कर लो। अब बेन टेनिसन पहली बार हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था। हालांकि इस एलियंस का नाम हीट ब्लास्ट है और बेन टेनिसन इसको नाम भी रखता है। तभी हमें दूसरी तरफ देखा जाता है उस गैलेक्सी में। वहाँ पर वो मेन विलन का नाम बिलगैक्स होता है। अब उसका रॉकेट फटने की वजह से वो भी काफी इंजरी में था और वो हीलिंग कर रहा होता है। उसको पता लगता है कि ओम्निट्रिक्स अर्थ में चला गया है और इसीलिए वो जा नहीं सकता और इसीलिए रोबोट को भेजता है कि जाओ ओम्निट्रिक्स को लेके आओ। अब हमें पता चलता है कि वो घड़ी का नाम ओम्निट्रिक्स है। वो ओम्निट्रिक्स को गैलेक्सी की सबसे पावरफुल क्रिएचर ढूंढ रहा है और वो बेन को मिल गया है यहाँ पर। अब ओम्निट्रिक्स को लेने के लिए वो खुद आने वाला है। उसके बाद रोबोट को पहले भेज देता है। अब कुछ टाइम उन सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बेन, ग्वेन, केविन। लेकिन तभी बेन टेनिसन हीट ब्लास्ट से अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। ये चीज को देखने के बाद बेन भी काफी खुश था और ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन भी। ग्रैंपा मैक्स कहते हैं कि इतना बड़ा हथियार, वो भी एक बच्चे के सामने, और इसीलिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, मैं जाके देखता हूँ। कहते हुए यहाँ से चले जाते। अब बेन टेनिसन और ग्वेन आपस में बातें कर रहे होते हैं। ग्वेन बताती कि तुम क्या क्या बन सकते हो। बेन भी ट्राई करना चाहता है ओम्निट्रिक्स को, लेकिन ग्रैंपा मैक्स ने मना किया होता है। लेकिन बेन सामने जाता है। उसके बाद वो छेड़छाड़ फिर से करता है और एलियंस पे ट्रांसफॉर्म होता है। अब ये एलियंस का नाम वर्ल्डमर्ट है। अब फिर से बेन काफी खुश होता है। उसके बाद यहाँ से वो चले जाता है। ग्वेन टेनिसन काफी गुस्से में होती है क्योंकि ग्रैंपा मैक्स ने उन सबको बताया होता है कि यहाँ से कहीं भी दूर मत जाना, लेकिन बेन यहाँ से चला गया। तो काफी दूर जाने के बाद बेन को एक रोबोट दिखाई देता है। वो रोबोट बिलगैक्स ने भेजा हुआ था ओम्निट्रिक्स को लाने के लिए। अब बेन को देखते ही वो अटैक कर देता है। बेन भी उससे बच जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। अब बेन टेनिसन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और बेन को बचा लेती है। ग्वेन बेन को ताना मारती हुई कहती है कि तुम्हें मेरा जरूरत पड़ ही गया ना। अब ग्वेन टेनिसन और बेन भी वेन की तरफ चले जाते हैं। बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। जब यहाँ पर क्या कुछ हुआ था वो सब कुछ ग्वेन ग्रैंपा मैक्स को बताती है। तो ग्रैंपा मैक्स कहते हैं कि ये एक हथियार है, ये ओम्निट्रिक्स, जो किसी और का है और वो उनसे ढूंढ रहा है और इसीलिए ये रोबोट उसका पीछा करते हुए आए थे। इसके पीछे और भी लोग आएंगे और हमें इससे बचना होगा। बेन भी अब काफी बड़ा मुसीबत में आया था क्योंकि उसकी एक घड़ी की वजह से उसने इतने खतरा मोल लिया था। ग्रैंपा मैक्स भी बेन और ग्वेन को इस वैन में रख के इस जगह से दूर चले जाते हैं। रास्ते में जा रहे होते तभी ग्रैंपा मैक्स को रेडियो में एक न्यूज आता है। जिस न्यूज को देखने के बाद ग्रैंपा मैक्स बताते हैं कि विलेज में काफी मुसीबत आया है, एक रोबोट पूरा इंसानों को मार रहा है। अब बेन टेनिसन ये सुनने के बाद काफी दुखी होता है क्योंकि उसी का पीछा करते हुए यहाँ पर वो रोबोट आए थे, तो अब इसका जिम्मेवार भी बेन को ही उठाना होगा। अब ग्रैंपा मैक्स भी डिसाइड करते हैं कि अगर उस रोबोट को हराना है तो बेन का एलियंस में बनना जरूरी है और इसीलिए बेन टेनिसन को बताती कि तुम एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो और जाके उस रोबोट को खत्म करो। बेन भी काफी खुश होता है क्योंकि वो कूल तरीके से एलियंस से ट्रांसफॉर्म होना चाहता था।
बेन टेनिसन ओमनिट्रिक्स को यूज करता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। ये एलियंस उसका डायमंड हेड होता है जो ग्रैंडपा मैक्स उसको नामकरण कर देते हैं। उसके बाद बेन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक बड़ा सा रोबोट इंसानों को मार रहा होता है। उस जगह पर पहुंचने के बाद बेन टेनिसन टर्मिनेट की पावर को यूज करते हुए रोबोट की तरफ अटैक करता है। हालांकि बेन को उतना ज्यादा अच्छे से इस एबिलिटी को यूज करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जो सकता था वो कर रहा होता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो रोबोट बेन के ऊपर हावी होने लगता है और काफी लोग मुसीबत में आने लगते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बेन को बताते कि तुम एक फाइनल अटैक करो जिससे वो रोबोट परमानेंटली खत्म हो। बेन भी काफी ताकत लगाता है और पूरा फाइनल अटैक तैयार करता है और एक मारता है जिससे वो रोबोट टूट जाता है और खत्म हो जाता है। लोग भी काफी हैरान हो रहे थे क्योंकि एक एलियन आके हम सबको बचाए एक रोबोट से। अब यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन टेनिसन छुपके हुए यहाँ से भाग जाते। बेन का भी ओमनिट्रिक्स का चांस खत्म होने वाला था, इसी वजह से बेन टेनिसन भी यहाँ से भाग जाता है। इसलिए क्योंकि दूसरों को और लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक बच्चा है जो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विलगैक्स को। वो पूरा अधमरा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको पता लग गया था कि एक इंसानों ने उस ओमनिट्रिक्स को यूज किया है और इसीलिए उस रोबोट को मार दिया है। ये सब कुछ पता चलने के बाद लोग एक बच्चे से हार गए मुझे और तुम लोग गुस्सा दिला रहे हो। कुछ टाइम के बाद वो बच्चे के सिर मेरे कदमों भी होगी, मैं आ रहा हूँ इंसान। ये कहते हुए वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। ओमनिट्रिक्स को ढूंढने के लिए गैलेक्सी के सबसे पावरफुल विलन विलगैक्स वो पृथ्वी पर आने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि अब एपिसोड 2 आने वाला है। वो एक गूज़बम्प देने वाली है। आपको इस चैनल पर बेन 10 की पूरी सीरीज को मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो बेन 10 क्लासेस से लेके एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन ओमनीवर्स रीबूट सब कुछ करूँगा और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखना। तो आपको BTTS कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताना। मैं BTTS भी जल्दी से लाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। साइनिंग आउट अननोन एक्सप्लेन।